दोस्तों पिछली एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि अलौफ ने बाला खातून और दूसरे सिपाहियों पर हमला कर दिया था। एपिसोड 44 में देखेंगे कि अलौफ के तमाम ही सिपाही बाला खातून और उस्मान साहब के दूसरे सिपाहियों पर बहुत ही भारी पड़ रहे थे और उस्मान के तमाम सिपाही भी बड़े जारहाना तरीके से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ इस्माइल सुल्ताना ने उस्मान साहब को सगोत में बुलाया हुआ था और वो वहाँ उस्मान साहब को कहती है कि अमन कायम होगा और अब तुम इसके बाद किसी भी किले पर हमला नहीं करोगे। पहले तो उस्मान साहब कहते हैं मैं अमन नहीं चाहता, लेकिन फिर इस्माइल सुल्ताना की बात पर राजी हो जाते हैं। इस्माइल सुल्ताना भी अलचिजक के मामले में उस्मान साहब से माजरत करती हैं, लेकिन वो अलाउद्दीन और रान दोनों भाइयों में फूट डालना चाहती थी, इसलिए अलाउद्दीन को अच्छे तोहफे देती है। उसके बाद इस्माइल सुल्ताना एक और चाल चलती है और तुर्गुत साहब को वहाँ पर बुला लेती है। जब उस्मान साहब ये देखते हैं कि तुर्गुत इस्माइल सुल्तान से मिल गया है, इस बात से उस्मान साहब को बहुत ही गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ जंग के मैदान में अलौफ के सिपाही उस्मान के सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे और उन्होंने वहाँ पर बाला खातून को भी घेर लिया था। दूसरी तरफ तुर्गुत साहब उस्मान साहब को कहते हैं कि मैं और इस्माइल सुल्तान एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं अगर तुम हमारा मकसद छोड़ोगे, तुम्हारे मकसद को नहीं बल्कि तुम्हें ही नुकसान होगा। लेकिन तुर्गुत कहता है मैंने मकसद नहीं छोड़ा उस्मान साहब, हमारे रास्ते अलग है लेकिन हमारी मंजिल एक ही है। सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, मुझे अपना दुश्मन मत समझें। लेकिन उस्मान साहब उसे कहते हैं अगर तुम्हारे इस मकसद के लिए मेरे किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इस पर इस्माइल सुल्तान उस्मान साहब को रोकती है और कहती है हमारे होते हुए कोई भी रियासत नहीं बनेगा और कोई किसी का सर नहीं कलम करेगा। उसी वक्त आउजी वहाँ पर आ जाता है और कहता है इस्माइल सुल्ताना अलौफ ने कोपरी सार के करीब तुर्क करारगाह पर हमला कर दिया है। यह सुनने के बाद उस्मान साहब फौरन वहाँ से खड़े हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इस्माइल सुल्ताना उसे रोक लेती है और कहती है उस्मान साहब वो कौन है जिसने कोपरी सार किले के करीब करारगाह बनाई है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं करारगाह मेरी है और हुक्म भी मेरा ही है और सार किसका कटेगा ये फैसला मैं करूंगा। दोस्तों एपिसोड 44 के खुलासे का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं अगले एपिसोड के खुलासे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।